पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में पैदा हुए संजय शर्मा बचपन से ही जुनूनी मिजाज के मालिक हैं। अन्याय के प्रति सर न झुकाना और हक के लिए कुछ भी कर गुजर जाने का जज्बा रखने वाले संजय मिशनरी पत्रकार हैं। अलग अलग अखबारों और न्यूज चैनल का सफर तय कर चुके संजय की पहचान वीकली अखबार वीकेंड टाइम से बनी। ये उनके जुनून का ही सबब है कि उस दौर में लोग वीकली अखबार को पढ़ते हैं जब वीकली अखबार की चर्चा करने पर ही लोगों का मुंह बनता है। नेता चाहे जितना बड़ा हो, भ्रष्टाचार चाहे जिसने किया हो, जब खबर की बात आती है तो संजय शर्मा चूकते नहीं। ये वही लिखते हैं जो सच होता है। आइए जानते हैं लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं। संजय शर्मा को मैं विगत लगभग 10 वर्ष से जानता हूँ और एक शब्द में मैं कहना चाहूंगा कि वो बहुत ही साहसिक इंसान है। कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, घरेलू चीज हो या कुछ हो, वो सब बात की चीजें होती हैं। सबसे पहले उनका प्रोफेशन सामने आता है। ईमानदारी से अपना काम करना, ईमानदारी से अपनी चीज को सामने रखना और लिखने में कितना दम है ये तो दुनिया जानती है। मेहनत, ईमानदारी और इतने दिन की जो सारी जितनी भी मेहनत सामने आ रही है उसके पीछे ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से आज वो वहां पर पहुंचे। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि छोटी छोटी चीज के पीछे वो कितनी मेहनत करते थे। जब शुरुआत में इन्होंने पहले ईटीवी में काम किया तो एक दफे रात में कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ था और इनके पास जाने के लिए कोई जरिया नहीं था, तो ये बस में लटक के और लद के और जाने किस तरह से वहां पे पहुंचे हैं। बहुत परेशानी वाली चीज थी, लेकिन उन्होंने उसको रात में सबसे पहले जाके उसको उन्होंने शूट किया था और सबसे पहले उन्होंने उसकी खबर दी। तो हर चीज के पीछे जो मेहनत होती है वो सामने दिखाई देती है, उसकी वजह से आगे नहीं पाती। उनकी लगन थी, उनको पहुंचना था और पहुंचना चाहते थे, वो करके दिखा दिया उन्होंने। और इसमें छोटा शहर कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ लगन की बात होती है, वो उनके अंदर उसकी कोई कमी नहीं। संजय जी हैं, ये पत्रकारिता में बदायूं से निकलकर लखनऊ तक पहुंच गए। उन्होंने इस मुकाम को पाने के लिए क्या क्या किया? देखिए, जहाँ तक संजय शर्मा का प्रश्न है, मैं सहिसवान में रहता था और वहाँ पर प्रवक्ता था। ये जो संजय शर्मा है ये भी शुरू से प्रतिभाशाली था और खिलाड़ी भी था। इधर उधर के जो सामाजिक कार्य हैं उसमें भी इसकी रुचि थी और धीरे धीरे इसने अपनी शिक्षा पूरी की और उसके बाद ये पत्रकारिता से जुड़ा खास तौर से। रोटी से पहले बासी होने वाली खबर का स्वाद अब व्हाट्सएप और दूसरे टूल्स ने कसेला कर रखा है। रोज की खबर रोज फिलॉसफी के साथ हम हाजिर हो रहे हैं, एक ऐसे अखबार के साथ जो ग्लॉसी कागज के 8 पन्नों पर छपेगा। हमारी कोशिश होगी कि हम उन खबरों को प्रकाशित करें जिनसे सीधा सरोकार आपका है। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी एक सपने जैसी दुनिया से मैं यहाँ तक आया हूँ। एक बदायूं छोटा जिला था, मैंने बहुत छोटी शुरुआत की, राष्ट्रीय सहारा अखबार का संवाददाता तब दुनिया लगती थी कि बहुत छोटी है और एक जिले में सिमटी हुई है। पत्रकारिता की वो शुरुआत के दिन थे, लेकिन मेरे दिमाग में एक बड़ी पिक्चर हमेशा बनती रहती थी और मुझे महसूस होता था कि कुछ जिंदगी में बड़ा करना है। कुछ स्टोरियाँ मैं खासतौर से बताना चाहूँगा कि जिस समय मायावती का पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का पूरा दौर बहुत तेजी से राजनीति में चल रहा था। कुछ घटनाएं यादगार बन जाती है। कुख्यात अपराधी था, चंगेज खान नाम उसका था। तिहाड़ जेल में सबसे पहला मोबाइल उसी के पास मिला था और उस इलाके में उसका बहुत आतंक था। उसने घोषणा करी थी, मायावती सैसवान एक विधानसभा वहाँ आने वाली थी, कि मायावती जी को सोने का मुकुट पहनाएंगे। तो मेरी बड़ा अचंभा करने वाली बात थी कि इतना खूंखार अपराधी और एक इतनी बड़ी नेता को मुकुट कैसे पहना सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो मैं इसको कवर करूँगा। तो मैं कैमरा लेकर खुद गया मंच पे और जब उसने मुकुट पहनाया मैंने वो खबर फोटो खींचा, खबर छापी। मुझे आज तक याद है राष्ट्रीय सहारा के फ्रंट पेज पे जो खबर छपी थी उसका हेडिंग भी यही था कि मायावती को महारानी बनाने पर उसको खूंखार अपराध। उस एक खबर ने मुझे बहुत बड़ा ब्रेक दिया। वो अपराधी
एक तरह से धमकी देने ऑफिस में आया तो मैं हंसा। मैंने कहा कि भाई जन्म और मृत्यु तो पहले से लिखी होती है और तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे हाथ से मरना है तो तुम इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर एक चैप्टर खत्म हुआ, लेकिन उस घटना ने मुझे बहुत बड़ा ब्रेक दिया। उस दौर में आपके अदालत में राजेश शर्मा ने मेरी कटिंग सामने रखी और पूछा कि देखिए आप अपराधियों से मुकुट पहन दिया। तो ये अपने आप में पत्रकारिता के शुरुआती दौर 3-4 साल में ये बड़ी उपलब्धि थी। कई घटनाएं राजनेताओं से संबंध बनना बिगड़ना ये सब तो चलता ही रहता था। कुछ चीज़ें बड़ी मजेदार हुई। एक बार मैं रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव, मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर में एक जनसभा कवर करने जा रहा था और मायावती जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। बिनावर विधानसभा की बात है। हेलीकॉप्टर उतर रहा था तभी पायलट ने देखा कि नीचे एक बहुत 33,000 kVA की बिजली लाइन बिछी हुई है और उसमें हेलीकॉप्टर टकरा सकता है। उन्होंने उसी आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाया और मुलायम सिंह जी गुस्से में आ गए। उनको लगा कि ये मुझे मारने की साजिश है और गुस्से में उन्होंने कहा कि इसको खेत में उतार दो। वो हेलीकॉप्टर खेत में उतरा, लोग भाग पड़े। तो मेरे लिए वो बड़ी अनूठी घटना थी कि मैंने देखा कि कितने अचानक खेत में हेलीकॉप्टर उतार दिया जाता है। वो गुस्से में मंच पे गए। तो कुछ यादगार तस्वीरें थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात ये थी, मैंने वो 15 साल का दौर किया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में गया, अखबार में दौर किया। मेरे दिमाग में रहता था कि आप कब तक नौकरी करोगे, कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं दबाव का सामना करना पड़ता था। खबर मैं लिखना चाहता था लेकिन मालिक कुछ और दिशा देते थे। तो फिर लगा कि अपना अखबार शुरू करना है। 2005-4 के आसपास में लखनऊ आया। जब मैंने वीकेंड टाइम्स की शुरुआत की थी तो लोगों ने कहा कि वीकली न्यूज़पेपर है, वीकली की इमेज बड़ी ख़राब होती है, लोग ब्लैकमेल के लिए निकालते हैं। तब भी मेरे मित्र कुछ बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स थे, पॉलिटिकल लोग थे। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम उस समय मैं स्टार न्यूज़ में काम कर रहा था कि क्यों अपना कैरियर ख़राब कर रहे हो, मैं और वीकली की इमेज नहीं होगी। मैंने उनसे तब भी ये कहा था कि आप मुझे बस थोड़ा समय दो, ये वीकली देश के सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित अखबारों में गिनती होगी। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आज देश के जितने बड़े पत्रकार, चुनिंदा पत्रकार हैं, वो ना सिर्फ वीकेंड टाइम्स को पढ़ते हैं बल्कि वीकेंड टाइम्स पे लिखते हैं। तो मेरे लिए एक ये नया प्रयोग है हमेशा कि एक अच्छी चीज़ अच्छे विश्वास के साथ लेकर आओ तो लोग उसको सराहते हैं, उसको संभालते हैं। जैसे मैंने 4 PM की बात करी तो इतना ज़्यादा लोगों में ये जोश था कि मैं एक अखबार लेकर आ रहा हूँ। और कभी ना कभी ये जोश बहुत डराता है, चिंता में भी डालता है। जब लोगों का आपके ऊपर इतना भरोसा होता है तो आपकी जिम्मेदारी 10 गुना बढ़ जाती है। मतलब ये भरोसा आपको कहीं ना कहीं एक ये लाइन देता है कि आपको और मेहनत से काम करना है। मुझे उम्मीद है कि जैसा सफर कटा है अब तक, वीकेंड टाइम्स की पूरी देश में जैसी मर्यादा बनी है, निश्चित रूप से 4 PM भी उन्हीं ऊंचाइयों को छुएगा। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। इसी तीवर के साथ हम लोग लेकर आ रहे हैं 4 PM दैनिक हिंदुस्तान में समाचार। हमें गर्व है अपनी संस्था पर और हमें गर्व है अपने संपादक पर, जिन्हें जिद है सच की और जिन्होंने दिलाई है हमें भी जिद सच। पत्रकारिता के अपने अब तक के सफर में मेरा पिछले 6 महीनों का अनुभव एकदम अलग था। श्री संजय शर्मा जी के साथ इन 6 महीनों में मैंने एक सांध्य दैनिक में कार्य किया। इस बीच मैंने पाया कि कोई भी अखबार बड़ा या छोटा नहीं होता है, बड़ी होती हैं सिर्फ खबरें, जो कि आमजन की बात करें, आमजन की आवाज उठाएं। कुछ ऐसी ही सोच, कुछ ऐसा ही तेवर लेकर फिर आ रहे हैं श्री संजय शर्मा जी के साथ। हम सब मिलकर ला रहे हैं आपके लिए, आमजन के लिए, आपकी आवाज बनने के लिए 4 PM, क्योंकि ये जिद है सच की। सियासत के गलियारों से निकला हुआ मुद्दा हो या हो फिर आम आदमी की आवाज, अपराध की दुनिया हो या हो फिर राजनीति की दुनिया, खेल की दुनिया हो या हो फिर सिनेमा जगत, खबरों के लिए कल का इंतजार क्यों? आज की खबरें आज ही। संजय शर्मा जी द्वारा लॉन्चिंग 4 PM अखबार में हर छोटी बड़ी खबर बनेगी आपकी आवाज, क्योंकि हमें जिद है सच की। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। हम आ रहे हैं 4 PM अखबार के साथ। संजय शर्मा जी के नेतृत्व में हम ऐसी रिपोर्टिंग कर दिखाएंगे जो जनता के हित में रहेगी और जनता के साथ साथ वो खबरें भी पहुंचाएंगे जो शायद जनता के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि जिद है हमें सच की।